सोचो तो एक वोट से सरकारें पलट जाती हैं, कोई भी हार जाता है, जिता सकते हो। और ये अधिकार लोकतंत्र से समझिए कि डेमोक्रेसी को ये लोग खत्म कर देगा। आप देखिए जितना संवैधानिक संस्थान है, आज देश में क्या हो रहा है, हर जगह अपने एजेंट को बैठा करके पूरे संस्थानों को बर्बाद कर दिया गया। और ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे, उनको फंसाओ, उनको भेजो जेल, जनता से दूर करो, पार्लियामेंट से दूर करो, नहीं तो लालू जी अगर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और आरक्षण के साथ कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दंगाइयों में दम नहीं जो दंगा फसाद करा सके, जो जहर फैलाने की काम करे, क्योंकि इनका एजेंडा लालू जी के बाहर रहते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग सोचते थे कि लालू जी जो है जेल भेजने से डर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ये तो आप लोगों का प्यार और लालू जी को जो आप लोगों ने साथ देने का काम किया है, इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। लालू जी की शक्ति तो आप लोग हैं। और आप समझिए कि ये लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल भेजोगे तो लालू जी डर जाएंगे। ये लोग भूल गए कि लालू जी शेर है, इनके गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। सोचा लो कि भैया इनको जेल भेजो, लालू जी जेल चले गए, फिर भी नहीं डरे। तो दूसरा उपाय लोग सोचा कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो आदमी डरने का नाम ही नहीं ले रहा, ना अपने विचारधारा और सिद्धांत से समझौता कर रहा, जैसे हमारे पलटू चाचा डर करके अपने विचार और सिद्धांत से समझौता कर रहा। बात बात पे पलटी मारते रहे, बात बात पे पलटी मारे कि नहीं मारे, कोई गारंटी ले सकता होगा? आप लोगों का वोट ले लिए, हम लोगों का समर्थन पूरा ले लिए, लालू जी को विश्वास हो गया, चलो कोई भी गलती जितना पहले का माफ कर करके अपना लिए। सबसे ज्यादा आरजेडी को सीट होते हुए उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उनको बनाने के बाद उन्होंने आप लोगों के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया। मेरे और लालू जी और आरजेडी से लेना देना नहीं, ये तो बिहार की 12 करोड़ जनता को उन्होंने धोखा देने का काम किया है, जनादेश को अपमान करने का काम किया है। तो ये लोग सोचे कि लालू जी तो विचार से सिद्धांत से समझौता नहीं कर रहा, तो अब क्या करना चाहिए? तो एक काम करो कि लालू जी के बाल बच्चों को तंग करना शुरू कर दो, उन पे केस मुकदमा शुरू कर दो। तब हो सकता है कि बाल बच्चा, किसी भी माता पिता के लिए अगर बच्चे के साथ अगर परेशानी होने लगे तो कोई भी जो है सोचता है एक बार। तो ये लोग मेरे पे 35 मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी 7 बहनें, 7 बहनों पे मुकदमा, 7 बहनों की शादी हो चुकी है तो 7 जीजा पे मुकदमा। अभी नहीं, सुनिए तो, आने वाले समय में बिहार पे मुकदमा। सुनिए सुनिए, 7 बहन है, 7 जीजा हैं, तो जाहिर सी बात में समधी और समधन भी होंगे उनके। हम लोग तो हिसाब लगा लीजिए, समधी और समधन 14 हो गए, उन पे भी मुकदमा। यही नहीं, जितने समधी और समधी जी थे उनके जितने रिश्तेदार हैं उन पे भी मुकदमा कर दिया। ये लोग सोचता था कि हम लोग डर जाएंगे। अरे लालू जी जब नहीं डरे तो लालू जी का खून हम लोगों के अंदर है, तो हम लोग डरने वाले हैं क्या? लालू जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। यहां आप देखिएगा लालू जी को भले ही शारीरिक तौर से आप लोग जेल में बंद कर सकते हो, लेकिन उनके विचारों को कहां से ये लोग खत्म कर देंगे, आप ये बताइए।
आप देखिए, एक लालू जी भले ही जेल में है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ लाखों लालू हो गए। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए कि आपके साथ जो धोखा हो रहा है, हम लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है, देश के साथ जो धोखा हो रहा है, ये हमारे चाचा जिस प्रकार से दर्द का यही ना कारण था, बीजेपी में क्यों गए? अगर मेरे मन में, लालू जी के मन में अगर लालच होता तो हम भी भाजपा से हाथ मिला करके आज हम बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन जहां आप लोगों की लड़ाई को छोड़ना पड़े, जहां हमको अपने विचार से समझौता करना पड़े, ऐसे मुख्यमंत्री की कुर्सी को हम 100 बार लात मारेंगे, लेकिन अपने विचार और आप लोगों की लड़ाई को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पलटू चाचा सृजन घोटाले से डर गए। उनका तो वाकई में उन्होंने घोटाला किया। सृजन में घोटाला, बालिका गृह मुजफ्फरपुर में जो नाम आया, पॉक्सो कोर्ट ने अभी जांच के लिए सीबीआई को दे दिया, खुद पे हत्या का मुकदमा चल रहा उनका, तो डर गए। हमारे चाचा डरपोक है। तो आप समझिए, हमारे चाचा खाली कुर्सी, इतना लालच है कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसको शरीर में दम नहीं आप है। सुनिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चाचा है। आप समझिए, बात समझिए कि डर का कारण और लालच, नीतीश जी ने इन दो चीजों के लिए आप सबको धोखा दिया। और हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बाकी आप लोग होशियार हैं। चाचा क्या कहते थे? मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा में मिल गए, अब पता नहीं मिट्टी में कब मिलेंगे। आप ही लोगों की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आप लोगों पर। बोलते थे संघ मुक्त भारत बनाएंगे, अब संघ युक्त भारत बनाने में लगे हुए। आप देखिए, जो संविधान विरोधी, जो आरक्षण विरोधी, जो दंगा फसाद करता है, उसको नीतीश जी खींचने का काम कर रहे हैं। बिहार के जमीन पे उन लोगों को पैर रखने का अगर किसी ने जगह दिया है तो नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। आप लोग ज्यादा कुछ हम बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हो। ये मोदी जी ने क्या वादा किया था आप लोगों के साथ? 15-15 लाख रुपया तो खाता में देंगे ही देंगे। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। मेक इन इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, गंगा सफाई करवाएंगे। पता नहीं बिहार के लिए क्या बोली लगाई थी कि नहीं लगाई थी? 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं? 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं? लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। बोला था कि नहीं बोला था? कितना मिला? बिहार को कितना दिया मोदी जी ने? डबल इंजन की सरकार हो गई है ना बिहार में या केंद्र में। ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार। यही है इनका डबल इंजन का। तो आप देखिए, एक वादा नहीं पूरा किया। आज देश में जो दौर चल रहा है मोदी जी के समय में, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। ये हम नहीं कहते, ये सर्वे कहता है। सबसे ज्यादा अगर लोग बेरोजगार हुए हैं या रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये मोदी जी के शासित काल में हुआ, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी नहीं है। ये तो कुछ लोगों की पार्टी है, चंदपतियों की, कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये उनकी पार्टी है, पूंजीपतियों की। इन लोगों को काम में ध्यान नहीं है। आप जब रोजगार मांगने जाते तो मोदी जी बोलते पकौड़ा बेचो, पकौड़ा छानो। लग रहा कि मोदी जी के आने के बाद ये पकौड़ा योजना शुरू हुई थी। पहले पकौड़ा कोई बेचता ही नहीं था। लग रहा उन्हीं की भारी देन है। अरे लोग ऐसे भी गुमटी लगाते हैं, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है। नहीं मिलता है तो क्या करेंगे?
लेकिन यहाँ तो आज डिग्री लेकर के बेरोजगार बैठे, चाहे इंजीनियर का हो डिग्री